पांच तत्व का पूरा मानुष धर्म, एक कला के बिछुड़े विकल होत सब था। यह शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। सभी जानते हैं पांच तत्व का पुतला है। इसके अंदर चेतन जीव है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। लेकिन मनुष्य होने के बाद भी, मनुष्य शरीर में रहने के बावजूद भी एक कला के बिछुड़े, एक कला कौन सा कला है? वह कौन सा कला है जिसको नहीं आने के कारण, जिसको नहीं जानने के कारण साधु के शरीर में साधु दुखी है, बाबू के शरीर में बाबू दुखी है, नेता के शरीर में नेता दुखी है, गृहस्थ के शरीर में गृहस्थ दुखी है, राजा के शरीर में राजा दुखी है, प्रजा के शरीर में प्रजा दुखी है। कहा एक कला नहीं जानने के कारण सभी मनुष्य दुखी है। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, भेषधारी साधु भी दुखी। जैसे मान लीजिए हम साधु का चोला पहन लिए, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं बाबा जी बहुत पहुंच गया होगा, ये जो है ना त्रिकालदर्शी हो गया होगा। नहीं भाई, अगर साधु का चोला है और उसके अंदर भी एक कला की कमी है, वह कौन सी कला है जिनके बारे में कबीर साहब आपको हमको कहना चाहते हैं? वह एक कला है विवेक, जिसको तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहे, मनुष्य के पास एक कला की कमी के चलते यह हर समय, हर ठाव, हर गांव, हर जगह परेशान रहता है। वह एक कला क्या है? वह है विवेक। विवेक की कमी के चलते मनुष्य जो है हर जगह परेशान रहता है, हर जगह दुखी रहता है। अगर कोई मुझे कोई बात कह दी है, कड़वी बात, हम विवेकी नहीं हैं, तो उसी बात को पकड़ करके जिंदगी भर रखेंगे। सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, देखो अगर तुम असली मानव हो, सत्संगी हो, विवेकी हो, कोई बात कह दी है, वो अपना मुंह से कह दिया, उसका काम है कहना, हमारा काम है उस बात को माथा में घुसाकर टेंशन नहीं लेना। तब समझ जाओ सत्संगी हो और जो है विवेकी हो। और न छोटी सी बात को कह दी, उसी बात को जो है माथा पर मोटरी बनाकर जिंदगी भर घूम रहे हैं, तब अब विवेकी हुआ कि अविवेकी हुआ? बोलिए। अरे कुछ कह दिया, दुनिया का कहने का काम है, और दूसरे की बात माथा पर हम ढो करके अपना टेंशन जीवन क्यों बितावे? पहली बात। दूसरी बात कहते हैं एक कला के बिछुड़े, वह एक कला क्या है मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे भाइयों? वह एक कला है विवेक। और विवेक कहाँ मिलता है? विवेक का ज्ञान कहाँ होता है? विवेक की जो है बुद्धि कहाँ आती है? तो हमारे संतों ने कहा, वो दारू का भट्टी में विवेक नहीं मिलेगा, खैनी का पुड़िया में विवेक नहीं मिलेगा, सिगरेट पीने से विवेक नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बाबा? सिगरेट पीने से, खैनी खाने से, बीड़ी पीने से, गंदा गाली बोलने से, नाच में जाने से, टीवी देखने से, सीडी देखने से विवेक मिलेगा? विवेक कहाँ मिलेगा? तो इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बाल कांड में बड़ी सुंदर ढंग से कहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, संत कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग अर्थात सच्चे लोगों की संगति में गए बिना हमारे भीतर में जो है वह अंदर में विवेक नहीं उत्पन्न होगा। सच्चा मानव, सच्चे ज्ञानी, सच्चे साधु की संगत को ही सत्संग कहते हैं। ध्यान दीजिए, सत्संग तो बहुत लोग करते हैं भाई, अभी ऐसे भी लोग सत्संग करते हैं, 2 घंटा प्रवचन करते हैं, हम मंच पर से उतरने के बाद चिलम पीते हैं। तो कहिए उसको विवेकी कहिएगा कि अविवेकी कहिएगा? क्या कहिएगा बोलिए? उनको भी सत्संगी कह दिया जाए? घंटों घंटा प्रवचन करते हैं और उसको उतरने के बाद मुर्गा को कत्ल करके खा जाते हैं, तो विवेकी हुआ ना? सत्संगी हो गया ना? नहीं हुआ सत्संगी? हमारे जो है सत्यनारायण बाबू का जो है साधु हरिलाल यादव, आज से 15 वर्ष पूर्व की बात है, उनके दरवाजे पर एक जो है मूंछ वाला आया था, उसका नाम बड़ा बढ़िया था, वो जो है आपका हम नाम बता देंगे, जगदीश बाबू।
प्रवचन में इतना माहिर जगदीश बाबू, वो जो है आपका नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन उससे मजाक करते थे कभी कभी। इतना बढ़िया घाकुर घाकुर प्रवचन दे, प्रवचन के बाद जब चले जाए वहां पर अंदर में तो बोले कि हे बिना एक बकरी एक पेरवा काटा। संजोग हम भी थे, हम बोले कि आप अभी तुरंत जो है वहां भाषण दिए हैं, अभी कहते हैं पेरवा काटने के लिए। कहा बाबा वो तो प्रवचन में न कहे हैं, प्रवचन पर को सुना दी, क्या ये विवेकी का काम हुआ? हम दूसरे को प्रवचन सुना दें, दूसरे को भजन सुना दें, हमारा जीवन में वो भजन प्रवचन अगर लागू नहीं हो तो क्या वो भजन प्रवचन हुआ? बोलिए, विवेक हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, संत कृपा बिन सुलभ न सोई। सज्जनों, मेरी माता बहनों, आज विवेक के अभाव के चलते ही आज एक मानव दूसरे मानव से लड़ता है। जैसे हम आए ना, जैसे आज कुछ गांव पोठिया घुसे हैं, वहां पर कृपानंद दास जी उस गांव का अगवा है, बढ़िया है, संत मत का अगवा, अच्छा सत्संग मंदिर बनाया है बेचारा। हमको आगे गाड़ी घेर करके हमको बनगी किया और जो है रोने लगा। हमने क्यों रोते हैं भाई? कहा बाबा क्या बोलेंगे, हमारा भतीजा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सुंदर देखने में, जवान, रात में किसी से झगड़ा भी नहीं हुई, गला में डोरी लगा करके टांग कर दुनिया से चला गया। मैंने कहा कि भले शरीर से सुंदर होगा लेकिन उनके भीतर में विवेक नहीं होगी। अगर विवेक होती तो वह बेचारा गला में जो है डोरी लगाकर दुनिया से जाता? एक अविवेकी आदमी के साथ यही घटना हुई। पत्नी के बार बार ताना देने पर, पत्नी के बार बार टॉर्चर करने पर, पत्नी के बार बार गाली देने पर वह बेचारा आजीज होकर सोचा कि मर जाने में बढ़िया है। कौन जन्म में कैसा कर्म कर लिए, खटखटिया पत्नी मिल गई, झगड़िया पत्नी मिल गई, विवाद करने वाली पत्नी मिल गई। एक बात सुन लो मेरी माँ बहन, माइक पर सोटल सोटल मंगल सोहर गाओगी, बढ़िया बढ़िया भजन, और यहाँ से जाके पति को गाली दोगी, सोटल सोटल भजन गाने से कुछ नहीं होने वाला। ड्रामा में वो जो है पमरिया का नाच में कोई अंतर नहीं। हाँ, अगर भजन गाती हो तो अपने व्यवहार में पति को परमेश्वर मानो, पति को आदर करो, पति का सम्मान करो। ऐसा नहीं कि यहाँ सोटल सोटल जो है बढ़िया बढ़िया गला में गला मिला करके खूब गा दिए, और यहाँ से जाने के बाद फिर जो है पति को गाली दिए रहे हैं, फिर जो है उल्टा सुल्टा बकिए रहे हैं, और गोतनी का झोटो झोटो बल करिए रहे हैं। क्या बोलेंगे, कहेगा इसी का तिया महात्मा है। अभी कुछ दिन पहले बसवेली में सत्संग हुआ, और जो बुढ़िया को हम देखे वहां सत्संग में गाते हुए, और वही बुढ़िया को रात में हम जा रहे थे, देखते हैं वहां बगल में बस आधा घंटा के बाद देखते हैं पुण्य पर्व था, पर्व में मैक लेकर के मिर्गी नाच रही है। आधा घंटा पहले ही भजन वहां से गा के आई है, अभी मैक लेकर के यहाँ गंदा गाली बोल रही थी। ऐसा वाला सत्संग से कभी जीवन में परिवर्तन होगा? बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा सत्संग जिंदगी भर भी करोगे, यहाँ मैक से भजन गाओगे और दूसरा जगह नाच वाला गंदा गाली वाला भजन गाओगे तो कभी जीवन में परिवर्तन होगा? बोलो, ड्रामा से काम चलेगा? या जीवन ड्रामा के लिए मिला है मेरी माता बहन, ड्रामा बाजी करने नहीं मिला? या जीवन जो है तो संत कहते हैं एक कला के बीच, वह एक कला क्या है? वह है विवेक। विवेक के कमी के चलते मैंने कहा कि शरीर सुंदर है लेकिन अंदर में विवेक अगर होती तो फांसी लगाता। दूसरा नंबर में आई, जैसे टौली चौक पर आए हैं तो वहां देखते हैं हमारा मुसलमान समाज की माँ बहन सब जो है 100-150 जमा है, अब 5 गो बुढ़िया जो है रो रही है, जमन की सब रो रही है। देखो मौलवी साहब खड़े थे, मैं अपनी गाड़ी खड़ा करके पूछा, मौलवी साहब क्या बात है, गांव में क्या हो गया? कहा क्या कहे महात्मा जी, हमारा गांव का 2 गो जवान लड़का जो है अभी गया है कदवा में जाकर सीधे गाड़ी को ठोक दिया है, वह गाछ से पेड़ से वह बेहोश होकर गिरा हुआ। वहां से फोन आया, तो क्या? तो मौलवी साहब बोले दोनों लड़का यहाँ जाने से पहले दारू पी करके गया था। हम बोले थे मुस्लिम में तो लिखा हुआ है हदीस में कि दारू पीना गुनाह है। कारे भाई हदीस में ने लिखा है, हदीस का बात हदीस में रखने दीजिए, समझे? घर से गया शराब, अभी की बात है, हम जब आ रहे थे ना लोगों की भीड़ देखे, आज समझिए अगर विवेक होता तो वह जो है शराब पी करके गाड़ी चलाता क्या बाबा? अगर विवेक होता तो शराब पी करके गाड़ी चलाता, और शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाता तो गाछ में जाकर ठुकराता नहीं। कहने का मतलब है एक कला के बिछुड़े विकल हो सब ठाम। एक कला व विवेक के कमी के चलते यह जीव हर जगह दुखी है। ध्यान देना, विवेक के कारण ही अविवेक होने के कारण हम जीव अनादि काल से दुखी है।
हमको दिख देने वाला बाहर में कोई नहीं है। हमारा बाहर में दुश्मन भी नहीं है, हमारा बाहर में मित्र भी नहीं है। हमारा मन जो है ना, हमारा गंदा मन, हमारा कुमन, हमारे मन के अंदर की तृष्णा, हमारे मन के अंदर की वासना, हमारे मन के अंदर की बुराई, हमारे मन के अंदर का छल, हमारे मन के अंदर का कपट, यही हमारा दुश्मन है। संतों के भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में, हमारा दुश्मन बाहर नहीं है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस जीव का दुश्मन बाहर नहीं है। ध्यान दीजिए, बाहर में दुश्मन नहीं है। आप हम बाहर में दुश्मन मानते हैं, भाई भाई को दुश्मन मानते हैं, गोतनी गोतनी को दुश्मन मानती है, पड़ोसी पड़ोसी को दुश्मन मानता है। ध्यान देना, कांग्रेसी बीजेपी को दुश्मन मानता है, बीजेपी आरजेडी को दुश्मन मानता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यह जीव का जो दुश्मन है जीव के अंदर में ही है। वह दुश्मन कौन है और वह दुश्मन करता क्या है जीव के साथ में, यही विवेक सत्संग में करना है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी हो, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस उठी उठी लागे, पांच ढोठाए नारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोठाए नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी हो, संतो घर में झगड़ा भारी, दुर्मति केर दुहागिन मेटो, आप ही चाप चपोरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा। कबीर का जो है कौन आदमी है, जो उजरा कपड़ा पहन लिया वो कबीर का आदमी हो गया क्या? जो लाल कपड़ा पहन लिया वो यही बाबा का आदमी हो गया। परसों हम गए थे कुप्पा घाट, उधर से बांका जिला से सत्संग करके आए, तो वहां गए तो देखते हैं दो गो बाबाजी जो है खा भी रहा है, वही माने कि महर्षि बाबा के जो है वहां जहां पर क्या कहते हैं कि उनका जो है बहुत बड़ा जो समाधि है उसी पर खा भी रहा, छीट भी रहा है। हम बोली ललका कपड़ा तोर कोई काम ने खेबो करे चाहिए, समाधि में छिटको करे चाहिए। बोलो बाबाजी बने की फायदा बना बेनो फायदा। कहने का मतलब कबीर का आदमी कौन है, मेही बाबा का आदमी कौन है, ध्यान से सुनिए। कबीर का आदमी नहीं है जो सादा कपड़ा पहन लिया, कबीर का आदमी वह नहीं है कि केवल माला पहन लिया, या कबीर का आदमी वो नहीं है कि उजला टिक्का लगा लिया। ये बात कबीर साहब लिखते हैं। कबीर कहते हैं हमारा कौन आदमी है, सदगुरु कबीर कहते हैं, दुर्मति केर दुहागिन मेटे, आप ही चाप चपोरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे। रारी कहते हैं झगड़ा को, आप लोग रारी बेटखौकी करते हैं ना, गांव घर में माँ बहन क्या कहती है, रारी बेटखौकी, तो झगड़ा को कहते हैं रारी। सदगुरु कबीर कहते हैं जो घर की रारी निवेरे, अपने घर की झगड़ा को जो खत्म कर लेता है, अपने घर के झगड़ा को जो समाप्त कर लेता है, सदगुरु कबीर कहते हैं वही आदमी हमारा है। अपना घर क्या है भाई, अपना घर कौन सा है, इस शरीर हमारा घर है। ध्यान दीजिए, शरीर में जीव रहता है। अरे जो बाहर का घर जो है वह घर नहीं है, ध्यान दीजिए, वह तो शरीर का घर है। लेकिन यह जीव का घर कौन है, शरीर है। इस शरीर के अंदर में जो झगड़ा मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, हर समय झगड़ा होता है। शरीर में झगड़ा नहीं हो रहा है, कभी ध्यान से सुनिएगा झगड़ा क्या क्या होता है। ये मन हर समय जीव से लड़ता है, या जीवात्मा जो है इसके अंदर में बैठा हुआ जो परमात्मा है, जीवात्मा, इनसे मन हर समय लड़ते रहता है। मन क्या बोलेगा, उल्टा गति। जीव बोलेगा कि नहीं गंदा काम नहीं करेंगे, तो मन बोलेगा नहीं गंदे काम करेंगे। या जीवात्मा बोलेगी कि नहीं दारू नहीं पिएंगे, तो मन बोलेगा नहीं चखना के साथ पिएंगे। जीवात्मा बोलेगा कि दूसरे का नारी का जो है पीछा नहीं करेंगे, मन बोलेगा नहीं अपना नारी पीछा कर लिया, अब दूसरों का नारी का पीछा करेंगे, मन बोलता है। कौन बोलता है, या जीवात्मा से झगड़ा करते रहता है, या मन। कहा जो है संतो घर में झगड़ा बारी, एक शरीर रूपी घर में झगड़ा है। ध्यान देना, शरीर रूपी घर के झगड़ा को संतों ने कहा जो निवेर लेता है, जो शरीर रूपी झगड़ा घर के झगड़ा को खत्म कर लेता है, वही जो है तर जाता है, और वही मेरा आदमी है, वही साधु महात्मा का आदमी है।
शरीर में क्या झगड़ा है? 5 ढोठा 1 नारी। ढोठा क्या है भाई? 5 ढोठा जो है वह 5 ज्ञान इंद्रियां है। ध्यान दीजिए बाबा, आंख से देखते हैं, आंख ज्ञान इंद्रियां है। कान से सुनते हैं, कान भी ज्ञान इंद्रियां है, सुनने का काम करता है। और जीभ जो है यह भी ज्ञान इंद्रियां है, जीभे से स्वाद लेते हैं। किसी खाना को अगर कपार पर रखेंगे तो पता चलेगा कि नमकीन है कि मीठा है। अच्छा, किसी खाना को कान में सटावेंगे तो पता चलेगा कि नमकीन है कि मीठा है। अच्छा, किसी खाना को नाक में सटावेंगे तो पता चलेगा कि मीठा है कि नमकीन है। ध्यान दीजिए, जब तक जीभ पर नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है। तो जीभ भी एक जो है, यह जो है क्या कहते हैं, यह रस इंद्रियां है। यह जो है भोजन का जो है रस का पता करता है कि खट्टा है कि मीठा है। तो यह जीभ का जो है अपना मांग है, आंख का अपनी मांग है, कान का अपना मांग है, चमड़ी का अपना मांग है। चमड़ी से न पता चलता है लरम गरम है। कैसे पता चले गरम है कि लरम है? किसी का देह को छूते हैं ना, तब न पता चलता कि शरीर में गर्मी है कि ठंडी है। तो यह 5 जो है ढोठा है, अर्थात यह बेटा है। यह 5 लड़का है। ढोठा मीन्स होता लड़का। ध्यान दीजिए, यह 5 को जो लड़का है शरीर के अंदर में, आंख चाहती है दुनिया का चीज को देखेंगे, कान चाहता है दुनिया का चीज को सुनेंगे, जीवा चाहती है दुनिया का चीज को चाटेंगे। फल है, फूल है, काजू है, किशमिश है, मनक्का है, छोहरा है, दूध है, दही है, पनीर है। और सबको छोड़ करके तभी जीव का आदत कितना खराब है, पैखाना खाने वाला मछली को ला करके तभी तर के खाता है। किसका स्वाद है? किसकी स्वाद है? बोलिए, किसकी स्वाद है? बोला ना हो, थोड़ा सा खाली टुकुर टुकुर देखवा की है। या जीव रूपी बेटा है, इनकी मांग क्या है? तो वह जो है गंदा चीज चाहिए, जबकि दुनिया में कितना बढ़िया सब चीज है। खाने की कोई कमी है? प्रकृति के तरफ से कोई चीज कमी है? सागे खाइए कितना किस्म का है, दालें खाइए कितना किस्म का है, सब्जियां खाइए कितना किस्म का है, फले खाइए कितना किस्म का है। लेकिन वो जो है पैखाना खाने वाली मछली को भूज करके कौन चाहती है? जीभे न चाहती है। ये जीभ चाहती है कि हम चटोरा भोजन करें। आंख चाहती है कि हम दुनियादारी में लाल पीला हर दिन का तेरुफुल्ला, मैंने समझे बात, चिकनों वाला चीज को देखें, एकदम बढ़िया बढ़िया रूप को देखें। आंख चाहती है दुनिया की रूप को देखें, कान चाहता है दुनिया का चीज को सुने। ध्यान देना, चमड़ी चाहती है दुनिया का जो है लरम गरम का ज्ञान करें। अब मन क्या चाहता है भाई? तो कुत्ता मन और पानी की गति एक है, और इनको जो उल्टा देता है वही ज्ञानी है, वही तेग है। ध्यान दीजिए, कुत्ता मन पानी, और इनको जो उल्टा देता है वह हो जाता है ज्ञानी, वह हो जाता है विवेकी, उसका हो जाता है कल्याण, उसका हो जाता है सुधार, उसका हो जाता है उद्धार, उसका हो जाता है क्या कहते हैं परम जो है कल्याण हो जाता है। कुत्ता का की बात है? कुत्ता को आप फल खिलाइए, कुत्ता को काजू खिलाइए, कुत्ता को किशमिश खिलाइए, कुत्ता को मनक्का खिलाइए, और कुत्ता को क्या कहते हैं मलाई खिलाइए, और गल्ला का रस्सी खोल दीजिए, तब बोलिए कहाँ भागेगा? कहाँ जाएगा? बजरंगबली तरफ मंदिर तरफ? कहाँ जाएगा? मिही बाबा का मंदिर तरफ या कबीर बाबा का मंदिर तरफ? बोलिए कहाँ जाएगा? बोलो, ईमानदारी से बोलो, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कुत्ता को कतनो बढ़िया चीज खिला दीजिए, गला की रस्सी खोलिए, उसको बस मिट्टी भागेगा। पता नहीं बस मिट्टी में उसको क्या मिलता है। बोलिए, है कि ना? दूसरी बात है पानी। पानी को आप कतनो ऊंचा में रखिएगा, जहां वो खाली चाहेगा नीचे भागने के लिए। पानी क्या चाहता है? बोलिए, कहाँ भागना चाहता है? गड्ढा के तरफ। संत कहते हैं कि मन की भी वही स्थिति है। मन जो है चाहते रहती है कि हर समय उल्टा काम, जिस काम से जीव को बंधन होगा, जिस काम से जीव नरक में जाएगा। खैनी खाने से दांत सड़ेगा लेकिन यही खाना चाहेगा। दारू पीने से अपने शरीर का जो है किडनी गड़बड़ होगा, हार्ट गड़बड़ होगा, और प्रतिष्ठा अलग जाएगा। हदीस में लिखा है कि अगर शरीर पर दारू का एक बूंद पड़ जाए शराब का, और चमड़ी चमड़ी काट के फेंक दोगे तो भी खुदा तुमको जो है माफ नहीं करेगा, तुमको दोजख में जाना पड़ेगा। एक बात हम कह रहे हैं, इसे शास्त्र में लिखा है। हमारे मास्टर साहब भी बगल में बैठे, हदीस में लिखी गई है। क्या मास्टर साहब? यही बात न है कि नहीं? प्रकाश बाबा अपने तरफ से बोल दिया, ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए
आज हम क्या करते हैं, एक बात हम आज खुला बोलते हैं, हमारा बड़ा मामा जो है ना, वह बेचारा इस बार जो है रिटायर किया है रेलवे इंजीनियर से। सुनो इधर, अब बीच में गप सप मत कीजिए। इसके बाद हमारे साहब जी आएंगे, भजन गाएंगे, तब आप लोग गप करिएगा। उसके टाइम में भी समय नहीं मिलेगा भजन का गप करने का। गप करने का समय आपको आरती के बाद मिलेगा। इसलिए अब सीमांचल गाड़ी खुल गई है, थोड़ा स्थिर से सुनिए, बोलिए प्रेम से बोलो सदगुरु देव की जय, सब संतन की। तो वह बेचारा हमारे मामा जी इंजीनियर से रिटायर है, बड़े मामा जी, अभी माल खूब मिलता है, पैसा भी, धनवान आदमी है। उसन से भी वहां से दीक्षा लिया है। हमको बोला रे प्रकाश तू बीएससी पास, इतना पढ़ा लिखा लड़का, ये कबीर पंथी काहे बन गया, ये लबराहा पंथ में काहे चला गया। कबीर पंथ में तो न ध्यान है, न भजन है, न भगवान है, न ईश्वर है, न गॉड है, न परमात्मा है, खास सब तो लबुरवा सब है। हमको बोल दिया सब चिलम पिया सब है, हम कुछ नहीं बोले। शाम में देखते हैं दारू पी करके आके हमरे देह पर उल्टी कर दिया। हम कहे कबीर मत लबुरवा, आप क्या है, ध्यान दीजिए। आप संत सेवी बाबा से दीक्षा लेकर के रिटायर इंजीनियर होकर के दारू पीते हैं, लाज शर्म नहीं होता। 80,000 टका उठाने वाला महीना है, 50 बीघा का हर जोतने वाला जमीन का जोतदार, और सब बड़ा से बड़ा भाई है। आप कहते हैं गुरु मम सूरत को आप नहीं कह पाइएगा, हम सामना पर बोल दिए। पूछिए आदर्श स्वरूप साहब, अभी हमारा छोटा मामा की 2-3 टाइम का सत्संग हुआ था, साहब वहीं थे, हम भी वहीं थे, हम मुंह पर बोल दिए। हमरा आदत है मुंह पर बोलने का, अच्छा लगे तो बोला, उन्हें अच्छा लगे तो नहीं बोला, कोनो दलाली नहीं करना, समझे। कहने का मतलब है यहाँ भजन गाएंगे गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, और यहाँ से उतरेंगे तो दारू का भट्टी में जाना, तब क्या में ही बाबा उद्धार करेगा, बोलो ना जी। क्या कबीर बाबा उद्धार करेगा, क्या धर्म स्वरूप बाबा उद्धार करेगा, क्या अभिलाष बाबा उद्धार करेगा। कि डरेमा बाजी से काम चलने वाला इस सत्संग डरेमा नहीं है, सत्संग जीव का उद्धार है। चलो बीच में भजन गाते हैं, अच्छा लगेगा तो गाइएगा, और न अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की, सब संतन की, जोर से बोलिए सत्संग महात्मा की। अरे घर ही के तीरथ बने मंदिर हमें काहे खोजे गए, घर ही के तीरथ बने मंदिर हमें काहे खोजे गए, घर ही के काहे खोजे गए हो, काहे खोजे गए हो, काहे खोजे गए हो, काहे खोजे गए हो। जो ताली नहीं बजाइएगा, जो ताली नहीं बजाइएगा, खाना परसने समय में दाल आज हम ही परसेंगे, मार काट देंगे दाल कर छुलका।